हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बंगाल शैली के कलाकार, जन्म, मृत्यु और उनके चित्र श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बंगाल शैली के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था जोरासांको, कलकत्ता में। ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई है 1951 में। इनकी मृत्यु होती है 1951 में। फिर देखते हैं असित कुमार हल्दर 1990 में, 10 सितंबर 1890 को। और इनकी मृत्यु होती है 1964 ईस्वी में। इनकी मृत्यु होती है लखनऊ में। इनकी मृत्यु होती है लखनऊ में। ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म होता है कोलकाता में। इनका जन्म कोलकाता में हुआ है। इनकी मृत्यु हुई है लखनऊ में। फिर देखते हैं क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी का जन्म हुआ है सन 1851 में, 31 जुलाई। इनका जन्म होता है 31 जुलाई को। और 1851 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जन्म इनका कहाँ होता है? तो इनका जन्म बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले निमटिया नामक गांव में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु होती है 1975 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब होती है? 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। फिर देखते हैं शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब होता है? तो शैलेंद्रनाथ डे का जुलाई 1890 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है इनका जन्म? तो इनका जन्म इलाहाबाद, जो प्रयागराज, इलाहाबाद या कह सकते हैं प्रयागराज में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु होती है 1971 ईस्वी में। ओके। फिर देखते हैं के वेंकटप्पा। तो के वेंकटप्पा का जन्म कब होता है? तो 1887 ईस्वी में। इनका जन्म होता है 1887 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु होती है 1965 ईस्वी में। जून को इनका जन्म होता है। 28 जून को इनका जन्म होता है 1887 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1965 ईस्वी में। फिर देखते हैं अब्दुल रहमान चुगताई। तो अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1896, लेकिन 1897 ज़्यादा सही माना जाता है। कहीं कहीं पे 1897 देखने को मिलता है, तो 1897 इनका देखेंगे, 1897 राइट लगाएंगे। ठीक है। तो इनका जन्म 1897 कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1975 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर देखते हैं शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील का जन्म हुआ था 1888 में। शारदा चरण उकील जी का जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1940 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1940 में। तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को। शारदा चरण वकील का जन्म हुआ था 14 नवंबर में 1888। फिर देखते हैं मुकुल चंडे। मुकुल चंडे का जन्म हुआ था 1895। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई को। इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1895 ईस्वी को। कहाँ पे होता है? श्रीधर खोला, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। इनका जन्म बांग्लादेश में होता है, जो वर्तमान में अब बांग्लादेश में है। पहले क्या नाम था? श्रीधर खोला में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1895 में। मृत्यु हुई थी 1889 ईस्वी में। ठीक है। फिर देखते हैं मनीषी डे। मनीषी डे का जन्म होता है सन 1912 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु होती है 1967 ईस्वी में। फिर देखते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म होता है 1907 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु होती है 1974 में। ठीक है। तो सुधीर रंजन खास्तगीर का जो जन्म होता है 24 सितंबर को होता है। 24 सितंबर को कहाँ होता है? चिटगांव में। चिटगांव जो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। चिटगांव कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो बांग्लादेश में पड़ता है। ओके। फिर देखते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 2003 ईस्वी में। ठीक है। फिर अगला देखते हैं नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 1982 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। इनका इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर में। ठीक है। बिहार के मुंगेर जिले में, जहाँ पे हवेली खड़गपुर ग्राम पड़ता है। हवेली खड़गपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। फिर यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय का जन्म कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1972 ईस्वी में। फिर देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु हुई थी 1941 में। फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर।
गगनेंद्र नाथ टैगोर, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में। जोरासांको में इनका भी जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में। फिर देखते हैं रविशंकर रावल, तो रविशंकर रावल का जन्म 1892 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1989 ईस्वी में। फिर अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1941 में। अमृता शेरगिल तो आधुनिक कलाकार हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ मिक्स भी हैं, आधुनिक कलाकार भी। फिर देखते हैं सैलोज मुखर्जी का जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1960 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है निकोलस रोरिग, तो निकोलस रोरिग का जन्म 1874 में हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी 1947 में। फिर है जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1993 में। फिर है जैनुअल आबेदीन का जन्म हुआ था 1917 में, मृत्यु हुई थी 1976 में। फिर ईवी हैवल का जन्म हुआ था 1861 में, मृत्यु हुई थी 1934 में। फिर एक कनु देसाई का जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु हुई थी 1980 में। फिर है समरेंद्र नाथ गुप्त का जन्म हुआ था 1887 में, मृत्यु हुई थी 1964 में। ठीक है, तो इसमें कुछ आधुनिक कलाकार भी ऐड हैं, जैसे कि यामिनी रंजन राय हैं, अमृता शेरगिल हैं और निकोलस रोरिक हैं। कुछ बंगाल शैली से हटकर भी कलाकार हैं इसमें। फिर देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे बंगाल स्कूल के जो कलाकार हैं उनके जो चित्र श्रृंखला है। क्या पढ़ेंगे? चित्र श्रृंखला। उन्होंने जो चित्र श्रृंखलाएं बनाई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने कौन कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई है? तो कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला बनाई है, मुगल चित्र श्रृंखला बनाई, मास्क बनाई है, कृष्ण मंगल चित्र बनाया है, चित्र श्रृंखला बनाई है और अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई है। फिर देखते हैं और कौन सी बनाई है। बर्ड सीरीज भी बनाई है, ताज चित्र श्रृंखला बनाई है, फाल्गुनी चित्र श्रृंखला बनाई है, दार्जिलिंग चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई है। किसकी है ये? अवनींद्र नाथ टैगोर की हैं। किसकी है ये? अवनींद्र नाथ टैगोर की। फिर देखते हैं असित कुमार हल्दर ने कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई? इन्होंने बनाई उमर खयाम की उर्बाइयाँ। ये चित्र श्रृंखला असित कुमार हल्दर जी ने बनाई है। फिर क्षितिनाथ मजूमदार की चित्र श्रृंखला जो चैतन्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैतन्य श्रृंखला किसकी है? फेमस, ये प्रमुख इनकी चित्र श्रृंखला है क्षितिनाथ मजूमदार की चैतन्य श्रृंखला। ठीक है। फिर है शैलेंद्र नाथ डे ने कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई? मेघदूत चित्रावली बनाई है। ठीक है। फिर एक के वेंकटप्पा ने कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई? तो इन्होंने भीख मांगते हुए बुद्ध राम द्वारा हनुमान को मृत्तिका अर्पण। फिर है जो मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, ये इनकी पेंटिंग है ग्लूमी राधिका। ठीक है, ग्लूमी राधिका ये इनकी पेंटिंग है, चित्र श्रृंखला नहीं है, पेंटिंग है ये। ठीक। फिर है शारदा चरण उकील ने कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई? बुद्ध के जीवन पर चित्र श्रृंखला बनाई है इन्होंने। फिर है मनीषी डी ने कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई? इन्होंने भारतीय कुमारी चित्र श्रृंखला बनाई है। फिर सुधीर रंजन खास्तगीर ने कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई? इन्होंने माँ और शिशु, तूफान में यात्रा, बाउल डांस। फिर राम गोपाल विजयवर्गी, इनका कौन सा है? राधा का श्रृंगार। फिर नंदलाल बसु, इनका कौन सा है? तो गंगा अवतरण है। गांधी की दांडी यात्रा है, नटीर पूजा। ठीक है। फिर यामिनी रंजन राय की कौन सी है? तो ईशा मसीह है श्रृंखला है, कृष्ण और राधा श्रृंखला, माँ और शिशु श्रृंखला, मदर टेरेसा। ओके, ये इनकी चित्र श्रृंखला है। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी चित्र श्रृंखला? स्त्री, मुखाकृति, मशीन, मैन, ट्रीज। गगनेंद्र नाथ टैगोर की कौन सी चित्र श्रृंखला है? आंधी में तूफान, अर्जुन व चित्रांगदा, माया, कानन। ठीक है। फिर देख लेते कौन सी हैं। अमृता शेरगिल की पर्वतीय स्त्रियाँ। ठीक है, ब्रह्मचारी, वधु का श्रृंगार, फल बेचने, इनके चित्र हैं, ये सब इनके चित्र हैं। ठीक है, इनकी पेंटिंग्स हैं कह सकते हैं। फिर शैलोज मुखर्जी, इनकी भी पेंटिंग है। ये सब तूफान, पतझड़ की तूफानी हवा, फल स्वप्न, ये इनकी पेंटिंग है, ये चित्र हैं, चित्र भी ऐड हैं इसमें। फिर है निकोलस रोरिक, इनकी कौन सी श्रृंखला? हिमालय श्रृंखला। ठीक है। और जॉर्ज कीट का कौन सा है? गीत गोविंद। फिर जैनुअल आबेदीन, इनका कौन सा है? तो मैनपुरा आइलैंड, जो 1970 में इन्होंने श्रृंखला बनाई है। फिर कनु देसाई की पेंटिंग है ये। कौन कौन सी पेंटिंग? ये पेंटिंग्स हैं इनकी। कौन कौन सी पेंटिंग है? भारत माता, वट सावित्री, राधा कृष्ण, ये इनकी पेंटिंग है कनु देसाई की। ओके,
तो आज हम लोग बंगाल शैली के कलाकार, उनकी चित्र श्रृंखला, मृत्यु और जन्म, इन सब चीज़ों को देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।